बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में आप सभी भक्तों का, शिष्यों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से होंगे। बालाजी तंत्र साधना विधान के माध्यम से हम आपको अनेक एक से एक साधनाएं प्रदान करते रहते हैं। इन साधनाओं का जो मूल तत्व है, इन साधनाओं को करने का जो विधान है, वो सबसे पहले हम आपको प्राचीन काल का विधान देते हैं। जब प्राचीन काल का विधि विधान आपके पास पहुंच जाता है, तब जाकर के आपको कोई भी साधना में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके पास विधि विधान प्राचीन काल का नहीं है, तो सफलता आपके कदमों को नहीं चूम सकती है, क्योंकि ऐसे नकली मंत्र, ऐसे नकली विधि विधान तो यूट्यूब पर तमाम चैनल बने हुए हैं, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको सही गुरु का मार्गदर्शन, सही मंत्र, सही विधि विधान अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको साधना में सफलता नहीं मिल पाती है। आपको हम तामसिक, राजसिक और सात्विक इतर योनि की साधनाएं, देव गंधर्वों की साधनाएं प्रदान करते रहते हैं। हम आपको एक चीज बता दें कि आप भगवान की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रत्यक्षीकरण कर पाना कलयुग में असंभव होता है। लेकिन जब कलयुग में अगर भगवान का प्रत्यक्षीकरण असंभव होता है, तो उसके लिए एक तंत्र के आधार पर, तंत्र जो शक्ति होती है, उसमें कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। जो हम आपको जो साधनाएं देते हैं, यही शक्तियां होती हैं जिनकी साधना करके, प्रत्यक्षीकरण करके, उनकी मदद से आप अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। चलिए, आज की हम साधना के विषय में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सही से साधना विधि विधान, हर साधना आप तक पहुंच सके। आज की जो साधना है, बहुत ही अच्छी सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, जिसमें मिठाई का भोग लगता है, जिसका नाम है स्वर्णावती अप्सरा साधना। अप्सराएं अपने लिए, अपनी दुनिया के लिए बहुत अच्छी जानी जाती हैं। एक अप्सरा जब कोई साधक सिद्ध करता है या साधना शुरू करता है, तो वो अपने लोक को छोड़ करके उस साधक के मंत्र जपने पर, बुलावे पर आने के लिए भागी भागी चली आती है। और वो इसलिए आती है कि इस साधक से हमें भोग मिलेगा, इस साधक से हमें रहने को स्थान मिलेगा, इस साधक के पास हमें रह करके अच्छा लगेगा। बस यही सोच करके कोई भी शक्ति आप साधकों के पास उपलब्ध होती है और प्रत्यक्षीकरण होता है। मैं आपको बता दूं कि इस साधना को करके आप कई प्रकार के चमत्कार दिखा सकते हैं। स्वर्णावती एक ऐसी साधना है कि यह सोने के आभूषणों को पहन करके, हीरे जवाहरात पहन करके प्रत्यक्ष होती है, और साधक के साथ संबंध भी बनाती है, रति सुख भी देती है। संबंध बना करके फिर वह साधक के पास अपने जितने भी गहने पहने रहती है, वहीं छोड़ करके उसके बिस्तर पर चली जाती है। स्वर्णावती अप्सरा हमेशा प्रत्यक्ष नहीं रहती है। इसका केवल मूल यही होता है कि यह जो भी जितने भी आभूषण पहन करके आती है, साधक को प्रदान करके वहीं उसी के पास छोड़ करके, संभोग करके, रति सुख दे करके साधक को वहां से चली जाती है। फिर उसका प्रत्यक्षीकरण अगर आपको करना है, तो दोबारा से साधना करनी पड़ेगी। यह स्वर्णावती की खासियत होती है। शुक्रवार से इसकी साधना शुरू होती है, पूर्णिमा से भी इसकी साधना को शुरू कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन में घर पर रह करके भी आप साधना को परिवार के साथ इसको संपन्न कर सकते हैं। इसमें कवच की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के कवच की, बिना कवच के यह साधना संपन्न होती है, और बहुत प्रकार के चमत्कार दिखाने के साथ साथ वशीकरण भी बहुत अच्छा करती है। जो भी इस साधना को करना चाहता है, विधि विधान दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। गुरु दीक्षा अगर आपने नहीं ली है, तो गुरु दीक्षा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय